अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। अगेन मेरा कमरा मैसी हो रहा है बट एडजस्ट कर लीजिए, बेबी है तो फिर समझ लीजिए मैसी होगा। बहुत फिर भी बहुत ज़्यादा ही क्लीन करने की कोशिश रखती हूँ बिकॉज ऑफ अनायरा। चलिए मैं अनायरा से मिलवा देती हूँ। कब अनायरा? एज यूजुअल हमेशा के जैसे मुंह में हाथ। नो नो, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ये देख लीजिए क्या चल रहा है इनका। खैर मैं भी अभी तैयार हूँ। अभी कैमरा हाथ में लिया है और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, हाय ब्लश कर रही हूँ, हमारी लव स्टोरी। इट मीन्स फिरोज़ और मेरी लव स्टोरी कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले, इंटरनेट वाला लव, शादी, इवन बेबी, चेंज हो गया सब कुछ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको फिरोज़ के साथ ही बताती हूँ। मैं उनका वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं देन हम आपको आने ही वाले हैं वो, और मैं शेयर करती हूँ फिर। और जाना कैसे हो? मस्त मस्त। पता है आपको ब्लॉगर लाइफ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह भी ब्लॉगर शुरुआत फैमिली है, भी कैसी है? अच्छी है। एक्चुअली सबने ना बोला है कि सब लोग ना हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं कि हम कैसे मिले और हमारे बीच कनेक्शन कैसे हुआ, हमारी शादी कैसे हुई। ये बताएंगे लेकिन आप मुझे बताइए, पता है आपको मैं कब से वेट कर रही थी आपका? नहीं, किसने बोला था? अरे मैं आपका वेट कर रही थी। ओके, अरे थोड़ा लेट हो गया। बट चलिए, एक बात बताओ, कौन पूछ रहा था? सब पूछ रहे, सब इंस्टा फैमिली और तो बताइए ना उसमें क्या। तो शुरुआत आप करेंगे कि मैं करूं? शुरुआती दिनों में तो बहुत लंबी कहानी। बहुत लंबी कहानी, चलो बता देते हैं। एक्चुअली यकीन करे या कोई ना करे, हम लोग जो मिले हैं हम लोग जीवनसाथी.com पे मिले हैं। शॉकिंग है थोड़ा सा, बट हमारा इंटरनेट वाला लव रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट वाला लव रहा है, जिसमें कि हमने तुम क्यों एंग्री हो रहे हो? गलत बात है। उसको भी मजे आ रहे हैं। एक्चुअली हमारा इंटरनेट वाला लव रहा है, जैसे कि हम कहें हम ऑनलाइन मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह धोखाधड़ी नहीं हुआ है और हम अच्छे से मिल गए हैं, शादी भी हो गई और हमारा माशाल्लाह इतना क्यूट सा बेबी है। चलिए आगे बोलिए अभी आप। एक्चुअली देखा जाए इंटरनेट वाला लव नहीं बोला जाएगा इसको। इट्स कॉल्ड, बोलते ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नायरा मेरे बाल खींचने में। एक्चुअली क्या है, मैं तो थका हुआ इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। बट बोलते हैं लाइफ में एक ऐसा कुछ मोड़ आता है जहाँ पे सब छोड़ आते हैं, वही मैं हम लोग के साथ हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेट पे हम लोग ज़्यादा बातें नहीं की, ज़्यादातर हम लोग मिले ही हैं। बस खाली दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, यही होता रहा है ज़्यादातर। 1.5-2 साल ना? नहीं, हम जनवरी 13 को फर्स्ट टाइम मिले थे। हमारी फर्स्ट चैट हुई थी दिसंबर 19 को रात के 9:25 पे। हमने सबसे पहले, मैंने ही आपको मतलब मैसेज किया था, जैसे कि मुझे नंबर मिला था, पापा ने नंबर दिया। शट अप, दिस साइड, चुप रहो। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट मैसेज किया था, हाय इरम दिस साइड, मतलब कि मैं इरम बात कर रही हूँ इधर से। फिर हमारी जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, अगले दिन ही हमने फोन पे बात करी। फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे की आवाज सुनी और मुझे क्या कॉलर टोन पे कुछ थॉट मिला था ना, हाँ, ये क्या कॉलर टोन रखी है समथिंग। आपने लगाया था फिरोज शेख बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ना, ऐसा होता। अच्छा लगता था वो, बट अभी क्या है, छोड़ो। और फिर उसके बाद हाँ, हमने 1 महीने बात करी, मतलब लगा लीजिए 19 को हमारी बात हुई दिसंबर में, देन 13 जैन को फिरोज मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए 13 जन को आए थे क्या? जी 13 जैन को। एक्चुअली सॉरी, मुझे डेट याद नहीं रहती, सो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ है।
ना किसी की बर्थडे ना किसी की समथिंग, पर खाली मैंने इनका भी लिख के रखा तो मुझे याद रहता है रिमाइंडर। इसीलिए। और ये मेरे मतलब एक बोलते हैं ना, हर एक में कमजोरी होती है, वो मुझमें डेट्स याद नहीं रख पाना। बट ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ना हमारी स्टोरी में सब कुछ है। लाइक एक मूवी में कैसा होता है, मिर्च मसाला, फाइटिंग, झगड़े और यार एक्शन भी है। बताओ। एक्शन, उसके बाद में पिक्चर के लास्ट में क्या होता है, सीन मतलब एक से एक सीन हुए हम लोग की लाइफ में। एक मतलब नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी, बहुत झगड़े एक दूसरे के लिए, बहुत झगड़े एक दूसरे के साथ, दूसरों के साथ भी बहुत झगड़े, दूसरों की तो सुनाया, दूसरों ने हमको सुनाया, बहुत मजा आया। बट लाइफ अलग करने की बहुत कोशिश की बट नहीं हुए। कैसे हो जाएंगे यार, वो शिद्दत लोग वाला, उनको जिता नहीं सकते थे ना। शिद्दत वाला लव था। वही बात है ना, उनको जिताने नहीं दे सकते थे, उनको जितने नहीं दे सकते। मतलब हम ना एक साल बोल सकते हैं, एक साल हम लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉल पे हम लोग का मतलब कहता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा था। देन दिसंबर 2018 14 दिसंबर को वो दिन आ गया वैन जब निकाह कबूल है हो गया था हमारा। मैं यहाँ से दिल्ली गया था बारात लेके, तो आपको यहीं से आना था ना बारात लेके, क्या दिल्ली में थोड़ी ना रह रहे थे आप? मजा आया था। लेकिन हम लोग मतलब सफर में बोलते हैं ना, पहुंचने से ज्यादा सफर में मजा आता है। फुल एकदम सेशन। फुल ट्रेन का डब्बा एक बुक कर दिया था, सब लोग गए थे, मजा आया था। बट मेरे बाल छोड़ दो, सब कहेंगे अनायरा मम्मा के बाल ही खींच रही है। रहे थे, बोल रही है कि हमको भी लो, अगर हमारे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ में, मेरे बच्चे के साथ में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओके, जैसे कि अभी सुना कि हम लोग कैसे मिले थे, ऐसे ही मिले थे, बहुत मजा आया था। जीवन साथी पे मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, मैंने मजाक में वो आईडी बनी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बनवाई। मैं सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाई थी, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। देन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि फिर हम अपने लिए बना लो। देन उस टाइम मैं सिंगल थी, तो मैंने कहा ठीक है रिस्क ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या है, कोई तो मिलेगा, ऐसा वाला सीन था। और फिर मतलब आईडी बनी थी, 2 ही दिन हुए थे कि फिर उससे बात हुई मेरी, और इतना हंसी थी ना। मैं मेरे पापा से हुई थी, नहीं फोन की बात कर रही, जब स्टार्टिंग में जीवन साथी में मेरे पापा ने देखी थी। पापा की आरिफ वो भी कंफ्यूजन है। मतलब पापा की हेल्प करता था। हाँ, जीवन साथी एट ऑल में मुझे यकीन नहीं था एक्चुअली, देखा खुद मेरे को भी यकीन नहीं था, बट ऐसा मतलब कहता ना हो जाता है, ये रियल है। हमें अभी मतलब यकीन नहीं होता है कि ऐसा हो गया। बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि हमने फेक होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकदम रियल निकल गई। इवन कोई ट्रस्ट ही नहीं करता कि वी मेट ऑन जीवन साथी। सेकंड थिंग क्या है, जीवन साथी पे मन चारा कर तो धोखाधड़ी होती है ना, तो कोई यकीन नहीं करता। बट लास्ट में मुझे आज भी वो दिन याद आता, जीवन साथी को हम लोगों ने क्रेडिट दिया ही नहीं आज तक नहीं लिया। कुछ ना कुछ मैसेज जैसे ही हम दोनों मिले, हमारी बातचीत शुरू हुई, जीवन साथी के ऐप ही डिलीट मार दिए। क्रेडिट नहीं दिया हमने, बट बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था, बातचीत करते करते ऐसा हो रहा था कि नहीं यार अभी यही बंदा है, यही वो बंदा है जिसके साथ रहना है। वो ये सोचते थे कि नहीं अभी कुछ भी हो जाए शादी करनी है। 1 साल बहुत था एक दूसरे को जानने के लिए, बहुत सारे उतार चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने किसी से शेयर नहीं किया, जो सिर्फ हम दोनों को मालूम है। और मेरी एक फ्रेंड है सना शेख। सना अगर तुम वीडियो देख रही हो, आई लव यू यार। बट सना ने भी बहुत साथ दिया झगड़े लगाने में। आई मीन मतलब झगड़े मिटाने में, झगड़े लगाने में नहीं, शी सेड कि इसने बोला था इरम तुम अभी इतना परेशान हो रही हो तो बाद में कितना परेशान होगी, छोड़ो, दिल्ली में लड़कों की कमी नहीं है। सब फेक होते हैं। हाँ ऐसे कुछ बोला था उसने, बट लेकिन उसने मुझे संभाला भी बहुत था, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। मुझे लगा नहीं था मैं सीरियस हो जाऊंगी, बट लेकिन सामने वाले ने इतना करा था और इतना मतलब सपोर्ट किया कि नहीं शादी तो हम करेंगे। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता रही थी। लास्ट मोमेंट पे जब ये लोग आए थे तभी पता लगा था मेरे घर वालों को कि ऐसे ऐसा। मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे कि इतनी दूर हम नहीं बेचेंगे, पर फिर हमारे फादर इन लॉ मतलब कि हमारे पापा, उन्होंने बात करी मम्मी से, उनको पसंद आ गई। उन्होंने बोला नहीं हमें इरम पसंद है और हमें भी शादी करवानी है इन दोनों की, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं बस।
और आज यहाँ बैठी हूँ मैं आप लोगों के सामने। और बस यही है हमारी स्टोरी। ट्रस्ट होना ज़रूरी है, जो कि हम करते हैं एक दूसरे पे। को अभी क्या ही बोलूँ, उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत प्यार करते एकदम मरे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं हमारे बीच, लेकिन नॉनसेंस बातें होते हैं। नॉनसेंस बातें मतलब आपने आज ऐसा नहीं किया था, आपने मुझे ये बोला था, बट आप भूल गए, मैं गुस्सा होके बैठ जाती हूँ। फिर ये कभी कभी मेरे से कुछ हो जाता तो ये नाक मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बट ये कि हम ज़्यादा टाइम तक बिना बोले नहीं रहते, मतलब एक बेचैनी टाइप हो जाती है हम लोग अगर एक कमरे में हैं और नाराज एक दूसरे, तो एक साइड वाली नज़रों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। टीवी देखेंगे तो साइड वाली नज़रों से देखते रहेंगे, मैं अगर बेड पे लेटी हूँ तो मैं देखती रहूँगी। इवन हमारी बातचीत हो जाती है 1-2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है, और ये हर कपल में होना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर रिलेशन नहीं चलते हैं। हमारे साथ में हमारी लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं, बस एक हक करते हैं, देन सब ठीक हो जाता है। नहीं, और वो हर रिलेशनशिप में होना चाहिए। और होता ही एक्चुअली जिसमें सच्चा होता है। और सबसे अच्छी बात होता है, ये दिल्ली नहीं जाने देते। मींस आप मुझे दिल्ली नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? जाने देते नहीं, ऐसा मत बोलो यार। आप सब लोगों को लगेगा कि पापा क्या कैद करके रखा है। हाँ चलो वो ही कैद करके, लेकिन उसकी रियलिटी बताना चाहो। रियलिटी इसलिए कि मतलब ऐसी नहीं, रियलिटी मतलब उधर ठंड ज्यादा होती है। और अरे आज की गलत रियलिटी ये है कि ये बोलते हैं कि मुझे ना, मतलब आप दिल्ली जाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मेरा दिल दिमाग नहीं लगता है, और जब मैं घर में आता हूँ मैं दरवाजा खोलूँ तो मुझे आप दिखने चाहिए। अब अनायरा हो गई तो अब मुझे दोनों दिखने चाहिए। तो अरे वो हर एक हस्बैंड का होता है, सो व्हाट्स द बिग डील। ब्लश कर रहे हस्बैंड क्या होता है? ब्लश 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 और ब्लश क्या ब्लश ब्लश नहीं तो होना चाहिए ये। अभी वैसे मैं भी दिल्ली जाती हूँ तो मेरा भी दिल नहीं लगता है, बट ठीक है। अभी मम्मी पापा भी है ना, वो कहेंगे हमारी बच्ची हमें भूल गई, ऐसा वैसा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकने देते हैं, ये तो है, फैक्ट है। लॉकडाउन में आपके घर वाले सोचेंगे यार मेरी बच्ची आगे जाती थी घर पे, आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बदतमीज, ऐसे नहीं सोचते मेरे घर वाले। मेरे घर वाले तो बल्कि तरसते हैं कि मैं कब आऊँ। अभी भी वो लोग ओह क्रेडिट मुझे देना चाहिए तुमको, क्रेडिट। सो लव स्टोरी सुनाते सुनाते ससुर जी, मतलब कि मेरे पापा जो है कि वो के नीचे आ गए थे अनायरा के साथ खेलने के लिए, तो मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा अभी बीच में नहीं बना सकती, क्या बोलूँ, क्यों शर्म भी आ रही थोड़ी बहुत। बाकी मैंने चेंज वेंज कर लिया है, और लव स्टोरी जैसे कि हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। बस दुआ कीजिए हमेशा ऐसे साथ रहें। बाकी आप लोग भी जो कपल्स हैं ऐसे हमेशा प्यार करते रहिए, लड़ाई झगड़े भी करिए बट प्यार भी करिए, और साथ रहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सही है। ये थोड़े सुस्त लग रहे हैं बिकॉज नहीं बहुत थक गए हैं। और हाँ, कल का कुछ वो है हमारा काम, वो बता दो थोड़ा उसके बारे में भी। कल मैंने लड़कियों के लिए प्रोग्राम रखा है, लाइक 0 to 10 ईयर्स के लिए, आधार कार्ड समथिंग, और जो भी सोशल एक्टिविटीज तो मैं करते ही रहता हूँ, मेरी मैडम भी करती है। तो साथ दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बस ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, खुश रखिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।